लोगों के बीच आज जिसको हमने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, कथावाचक हमें ये शिक्षा मिलती है। और मैं स्वयं जब कहती हूँ कि मैं शहीदों के परिवार से आती हूँ, तो मैं आज कलयुग में मैं यही कहूंगी कि मेरे किन्नर समाज के लिए मुझे लगता है कि मुझे अपने प्राणों की शहादत देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि आज तक हमारे किन्नर समाज के नहीं किया सरकार ने। मैं आज मंच से उद्घोषणा करती हूँ, मैं मांग करती हूँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो या उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, मैं मांग करती हूँ कि हमारे किन्नर समाज के उत्थान के लिए सोनू निगम जी का और कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? देखिए, 23 मार्च शहीद आज़म भगत सिंह, शहीद आज़म सुखदेव, शहीद आज़म राजगुरु के उस आज़ादी का दिन है जिन्होंने शहादत दे के दुनिया को छोड़ दी, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को जीना सिखाया। उन्हीं की याद में पिछले 12 वर्षों से यह एक शाम शहीदों के नाम और नमन सरहद के शहीदों को, सिपाहियों को, ऐसे कई सारे के कार्यक्रम, जैसे नमन सरहद के सिपाहियों को देखिए, 2 सिपाही हमारे बीच खड़े हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन सरहद को संभालने में लगा दिया। तो इस करने में मेरे को एक अद्भुत आनंद आता है कि अच्छा लगता है कि आज अगर वो लोग शहीद हुए हैं, देश के लिए कुर्बान हुए हैं, जिसके कारण आज हम लोग जिंदा हैं और इस धरती पर हैं। जय भाई, कब से आपकी जो संस्था है, कब से ये आयोजन करती है और अब तक पिछले अगर कुछ सालों पर हम नज़र डालें तो कैसा इसका आयोजन रहा है? देखिए, कोरोना काल छोड़ के, कोरोना काल में भी हमने छोटा सा कार्यक्रम किया। पिछले 12 वर्षों से, जिस समय जनशक्ति फाउंडेशन का जन्म हुआ, 12 वर्षों से, तब से लगातार निरंतर यह कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है। आगे नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और महादेव जी की इतनी बड़ी कृपा है कि आज तक इस कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आई और एक विराट कार्यक्रम सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में यह सफल होता है। कई राजनीतिक लोग आए, लेकिन सबसे अच्छी बात इस कार्यक्रम की मुझे ये लगी कि यहाँ पे कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई। आपने इस मंच को राजनीति का मंच नहीं बनने दिया, अखाड़ा नहीं बनने दिया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जय नहीं, देखिए, राजनीति का यहाँ से कोई लेना देना भी नहीं है। यहाँ पे सारे पार्टियों के लोग आते हैं, अपनी अपनी राष्ट्रभक्ति का, अपने अपने देशभक्ति का परिचय देते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाकर चले जाते हैं। राजनीति का मंच उसका दूसरा कुछ।
कलाकार भी कई सारे कलाकार आए थे, कई नामी कलाकार आए थे, कई कलाकारों ने बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति भी जो है मंच के ऊपर दी। कुछ बताइए कौन कौन लोग आए थे। और देखिए, इस कार्यक्रम में हम एक भव्य आयोजन करते हैं मुंबईकर गौरव सम्मान का। यह सम्मान हम उन बहादुर, उन ईमानदार लोगों को देते हैं जिसके देश के प्रति निष्ठा होती है। ऐसे हमारे एक रिटायर्ड एसीपी गिरीश सेनावकर जी आए थे, मुंबई पुलिस के साइबर सेल के अशोक शिंदे जी थे, हमारे सचिन जी थे, हमारे कई नेता थे, हमारे आर सिंह जी थे फौजी, हमारे मोहम्मद आजम साहब थे। अगर अभिनेताओं में बात किया जाए तो दिग्गज कलाकार आदरणीय संजय पांडे जी थे, अभी सुर संग्राम विजेता सुगम सिंह जी थे, राजेश मिश्रा जी जिनके गानों को गाकर कई अभिनेता संसद पहुंच गए हैं, ऐसे राजेश मिश्रा जी हमारे बीच में थे। ऐसे कई कलाकार हमारे बीच में थे और उन सारे लोगों को, सोनू निगम जो हमारे प्रचारक हैं, आज उनको भी मुंबईकर गौरव सम्मान दिया गया है, राजेश मिश्रा जी को दिया गया है, संजय पांडे जी को दिया गया है, यशोभूमि के शिव नारायण तिवारी जी को दिया गया है। ऐसे कई विभूतियाँ यहाँ आज आकर गई हैं। और हमको सबसे बड़ी बात है कि निर्मोही अखाड़े की महामंडलेश्वर, किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी जी हमारे बीच में थी और हमको आशीर्वाद देकर गई है। जय जी, आप कई सारी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं, इन दिनों बहुत कम फिल्में कर रहे हैं, क्या खास वजह? मैं शुरू से चूजी रहा हूँ। मैं देखिए, अगर बोलूँगा तो आप पत्रकार हैं, कुछ भी पूरी का परेठा बना दो। मैं वो फिल्में करने कभी नहीं जाता जहाँ पे कागज़ पे खाना परोसा जाता हो और उसे भोजपुरी का नाम दिया जाता हो। मैं वो करने कभी नहीं जाता जिसके एक रूम में 6-6 लोग रहते हैं। मैं चूजी हूँ, साल में 2 ही करूँगा, लेकिन चूज करके फिल्म करूँगा, अच्छे प्रोड्यूसर की करूँगा। हमारे जसवंत कुमार जी हैं, उनकी 8 फिल्में की हैं मैंने। तो ये सारी चूजे वाली चीज़ें, इसलिए सोच समझ के कम फिल्में करता हूँ। मैं एक बार फिर से कार्यक्रम के विषय पे जय भाई लौटना चाहता हूँ कि आप लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित करते आ रहे हैं। आपको आपके मंच पर कई सारे बड़े नाम, दिग्गज नाम जो है वो हमने देखे हैं पिछले 10-12 सालों से, जब से आप इस आयोजन को करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार मैं बात करूँ, कोई सुपरस्टार हमारी इंडस्ट्री से नज़र नहीं आया, क्या कुछ वजह है इसकी? आनंद जी, देखिए, आपका सवाल मुझे पता हमेशा सा बहुत संदेहास्पद होता है और सेंसिटिव होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले 12 सालों में इस मंच से खेसारी लाल यादव जी, छोटू छलिया जी, आलोक जी, मोहन राठौड़ जी और आदरणीय सुपरस्टार पवन सिंह जी इस मंच से आकर गए हैं। लेकिन तब वो स्टार सुपरस्टार नहीं हुआ करते थे। ये जब सुपरस्टार हो जाते हैं तो इस मंच को हो सकता है याद नहीं रखता, लेकिन मुझे वो खोज के मिलना पसंद नहीं है। इसलिए मैं अक्सर मैं जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो कल के भविष्य हैं, वो इस मंच पर आते हैं, अपना भविष्य सुधारते हैं और यहाँ से इन तीनों शहीदों का आशीर्वाद लेके अपने मंच पे अपने काम में आगे बढ़ते हैं। मतलब सुपरस्टार बनने के बाद स्टार आपको भूल जाते हैं? मुझे नहीं भूलते, मेरे लिए तो आते भी नहीं है। वो आते हैं देशभक्तों के लिए, वो देश को भूल जाते हैं, वो शहीद आजमों को भूल जाते हैं, जिनके कारण वो आज शूटिंग कर रहे हैं, जिनके कारण वो स्टार बन रहे हैं। आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, बंकिम चंद्र, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग अपने परिवार के लिए आज़ादी नहीं दिए, लेकिन ये सारे स्टार जो हैं, भले वो संसद में बैठे हो या शूटिंग पे, जब सुपर स्टार बन जाते हैं तो मैं लिखित रूप से देता हूँ कि वो राजनीतिक हो जाते हैं, देश को भूल जाते हैं। आपने इनवाइट किया था, आपने बुलाया था उनको और वो नहीं आए? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे 2 बड़े सुपरस्टार हैं जो लोकसभा में भी हैं, उनको कोशिश की थी कोरोना के पहले और एक को कोरोना के बाद, लेकिन फिर उनको खोजना मतलब बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, कहाँ मिले, फोन उठाएं नहीं उठाएं। सुपरस्टार लापता थोड़ी है जो उनको खोजना पड़ता है, उनके पीआरओ होते हैं, मैनेजर होते हैं, पूरा एक सिस्टम होता है उनका, किसी को फोन करेंगे वक्त मिल जाएगा। देखिए, जो लापता सुपरस्टार हैं उनको इस बार जनता अपने आप बता देगी। आपका चुनाव सामने है, अगर जो लापता नहीं है उसको पब्लिक फिर लाएगी, जो लापता है तो अपने कर्म खुद भुगतेगा।